हरे कृष्णा। हमारे शास्त्रों में कार्तिक मास का बहुत ही महत्व है। यह मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस महीने किए गए स्नान, दान, व्रत, उपवास, दीपदान, जप, तप, कीर्तन, दीपदान का अक्षय फल प्राप्त होता है। इसीलिए इस महीने में शिव पुराण, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत कथा, रामायण का पाठ किया जा सकता है। कार्तिक मास की कथा सुनकर या पढ़कर हरि संकीर्तन करके आप अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। इस स्कंद पुराण के अनुसार इस महीने में भगवान कार्तिकेय ने राक्षस ताड़कासुर का वध किया था, इसलिए इस मास का नाम कार्तिकेय पड़ा। इस मास में भगवान कार्तिकेय की भी पूजा की जाती है। यह मास आश्विन मास की पूर्णिमा अर्थात शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक रहता है, जिसे देव दीपावली भी कहा जाता है। कार्तिक महात्म्य का एक अध्याय रोज पढ़ना अथवा श्रवण करना चाहिए। देवउठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा के 5 दिन को पंचभीखु कहा जाता है। जो भी भक्त पूरे मास से नियम नहीं कर पाते हैं तो वो आखिरी के 5 दिन व्रत रखकर पंचभीखु की कथा सुन के दीपदान करके भी अक्षय फल को प्राप्त कर सकते हैं। कार्तिक मास महाफल देने वाला महीना है। पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक मास के 5 मुख्य नियम हैं, जिन्हें निभाकर ही आप इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। पहला है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, तुलसी की सेवा और पूजा करना, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, दीपदान करना, गौ सेवा या गौदान करना, भगवान श्री हरि विष्णु का नाम का जाप करना, की जागरण करना, तुलसी की सेवा और पूजा करना। ऐसा करने से आपके संचित पापों का नाश होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होकर जीवन में तरक्की प्राप्त होती है। वैसे तो कार्तिक के महीने में किसी पवित्र स्थान पर स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो अपने घर में अपने नहाने की बाल्टी में आप थोड़ा सा गंगा जल अथवा आंवले का रस मिला करके स्नान कर सकते हैं। यह स्नान ब्रह्म मुहूर्त में करना होता है, यानी कि तारों की छांव में सुबह 4 से 4:30 बजे के बीच में। और दूसरा है कि आपको स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आपको तुलसी मैया की पूजा करनी है, लेकिन तुलसी मैया को सिंदूर अर्पित नहीं करना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कार्तिक के महीने में वो कन्या के रूप में होती है। देवउठनी एकादशी को जब उनका विवाह हो जाता है, उसी के बाद तुलसी माता को सिंदूर अर्पित करना चाहिए। आप घर के मंदिर में पूजा करके कथा का पठन अथवा श्रवण करना चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद केला, पीपल, पथवारी, तुलसी और विष्णु भगवान के आगे दीपदान करना चाहिए। अगर संभव हो तो कार्तिक के महीने में पूरे महीने अखंड दीपक आपको जलाना चाहिए विष्णु भगवान के आगे। विष्णु भगवान के आगे आप देसी घी का या फिर तिल के तेल का दीपक अखंड ज्योत के रूप में जला सकते हैं। कार्तिक माह में दीपदान का विशेष महत्व है। दीपदान अगर आप पूरे महीने की अखंड ज्योत नहीं कर सकते हैं तो सुबह और संध्या आरती के समय अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। कार्तिक मास में शाम के समय दक्षिण दिशा में पितरों के लिए दीपदान अवश्य करें। वो जो दीपक है आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है और उसको किसी ऊंची जगह पर रखना है, जैसे कोई खिड़की या अटारी पर रख सकते हैं दक्षिण दिशा में। कार्तिक मास में कुछ लोग पूरे महीने का व्रत रखते हैं, जैसे कि तारा भोज, जिसमें तारे को अर्घ्य देकर के खाना खाया जाता है, एक समय भोजन किया जाता है। कुछ लोग चंद्र भोज रखते हैं, जिसमें कि चंद्रमा को अर्घ्य देकर के प्रतिदिन तब भोजन किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसका उद्यापन अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मण व ब्राह्मणी को भोजन करा करके वस्त्र, मिठाई, दान, दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, तभी आपका व्रत संपूर्ण माना जाता है। अगर आप कार्तिक महीने के नियम से स्नान, कथा, पाठ, जाप, दीपदान कर रहे हैं तो आपको कोई एक सेवा का नियम भी अवश्य लेना चाहिए। उससे भगवान श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे कि आप गौ सेवा कर सकते हैं, प्रतिदिन गाय को थोड़ा सा चारा खिला सकते हैं। कार्तिक के महीने में देवउठनी एकादशी से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक आखिरी में 5 दिन पंचभीखु की कथा और व्रत भी अवश्य करना चाहिए। इससे कार्तिक व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। जो भी व्रती, जो भी साधक कार्तिक मास का नियम निभाते हैं, उनके लिए कुछ वर्जित कार्य जो उन्हें नहीं करने चाहिए। पहला, यदि संभव हो तो पूरे महीने साबुन और तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए। तेल का उपयोग केवल मालिश करने के लिए नरक चतुर्दशी वाले दिन ही किया जा सकता है।
कार्तिक माह में उड़द की दाल, प्याज, लहसुन, मूली और बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। भूमि पर शयन करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और पूरे महीने व्रती को ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। हरे कृष्णा।